अच्छा होता यदि हम अपना प्रारब्ध बदल पाते। लोग प्राय पूछते, क्या हम कभी भाग्य नहीं बदल सकते? अपना प्रारब्ध कभी मिटा नहीं सकते? जो हमारे भाग्य में लिखा है क्या वो होकर ही रहेगा? ऐसे अनेकों प्रश्न करते हैं। तो आइए, ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न नारद जी से माता पार्वती के पिता ने किया। जब पार्वती का जन्म हुआ तो उनका हाथ देखने नारद जी पधारे, तो उस समय भी बिल्कुल यही प्रश्न उठाया कि कह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। नारद जी कह रहे हैं, जो विधि लिखा लीलार, जो भाग्य में लिख दिया विधाता ने, देव दनुज नर नाग मुनि, देवता मनुष्य नर नाग, कोई ऋषि मुनि को न मिटाना, कोई नहीं मिटा सकता। किंतु अगले ही पल नारद जी ने कुछ और भी कहा, और ये जो नारद ने अब जो कहा इसे मैं 2-3 चौपाई मैं गाकर सुनाऊंगा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविहु मेट सकई त्रिपुरारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करऊं शंभु न तो रहूं कुआरी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु। ये 3 चौपाई में 3 अलग अलग भाव नारद जी अभी अभी कह चुके हैं कि विधाता ने जो लिख दिया उसे न देवता न मनुष्य न नर न नाग न ऋषि मुनि कोई नहीं मिटा सकता। किंतु अगले ही पल एक उपाय बता रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी कुमारी यदि तपस्या करेगी तो भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर उसका भावी उमेट, उसका भाग्य बदल सकते हैं। और ऐसा माता पार्वती ने करके दिखाया भी। माता पार्वती जब तपस्या में लीन हो गई तो सप्तऋषि को उनको परीक्षा लेने भेजा। तो सप्तऋषि ने कहा, बेटी क्या करती हो? अरे कहा अमंगल वेशधारी प्रेतावासी से घोरे से भूत प्रेतों के संग शमशान घाट में रहने वाले को तुम दूल्हा बनाना चाहती हो? अरे समस्त गुणों के खान भगवान विष्णु को बनाओ। तो जानते माता पार्वती ने पलटकर क्या जवाब दिया? बोले, गुरुजी आप लोग आने में थोड़ा विलंब कर लिए, थोड़ा पहले आते तो मैं आपको गुरु बना लेती, पर अब तो नारद बाबा को मैं अपना गुरु मान चुकी हूँ। और सदगुरुदेव के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा माता पार्वती की, उन्होंने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म यदि हो जाए तब भी मेरा यही हट होगा कि कराऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, या तो विवाह करूंगी शंकर के साथ और नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। और तजऊ न नारद कर उपदेशु, मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे जो उपदेश दिया मैं उसका परित्याग नहीं कर सकती। आप कहीं 100 बार महेशु, आप सब कहें अथवा 100 बार यदि भगवान शंकर जिसे मैं अपना पति रूप में पाना चाहती हूँ, यदि वो भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि मुझे भूल जाओ, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। यह है गुरु निष्ठा। तो यदि प्रारब्ध बदलना चाहते हो, भाग्य बदलना चाहते हो, तो इस कली काल में भी हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। भक्ति का आश्रय लेकर हम प्रारब्ध भले ही न बदलें, हम भाग्य भले ही न बदल सकें, किंतु प्रारब्ध और भाग्य भक्ति में बाधक नहीं, सहायक बन जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कली काल का तप कौन सा है? अभी कहा ना कि जो तप करे, यदि तपस्या करेगी तो भाग्य बदल देगी। तो कलियुग का तप क्या है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कली काल का सबसे बड़ा तप है केवल नाम। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ जी का एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने कहा कि बजरम पाप महिभृताम भवद्वंद उद्रेकस सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसा तिग्मांशो बिंबोदय। क्या करें कि बजरम पाप महिभृताम, कलयुग में इस धरती में बड़े से बड़ा पाप का पहाड़ भी हो, अथवा उस पाप के पहाड़ को चूर चूर करने के लिए बजरम पापमय भृताम, भगवान का नाम साक्षात वज्र के समान, और भवद्वंद उद्रेकस्य,
जैसे शरीर पर कोई एलर्जी हो जाती है ना, फोड़े फुंसी आ जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, ऐसे भवद्वंद उद्रेकस्य, यदि आपके जीवन में भी कोई भवद्वंद, द्वंद माने राग द्वेष, सुख दुख, चिंता भय, ये सब द्वंद है। आशा निराशा, पाप पुण्य, ये सब द्वंद है। तो यदि जीवन के इन कठिन द्वंद के बीच में फंसे हो तो लिखा भवद्वंद सिद्धौषधम। तो इस कली काल का सबसे महासिद्ध औषधि अगर कोई है तो वह भगवान नाम। आगे कहा कि मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसा, विशाल ज्ञान के अंधकार में भी यदि आप पड़े हुए हो तो तिग्मांशु बिंबोदय हो, तो प्रातःकालीन उगता हुआ तेजस्वी सूर्य के समान, जैसे उगते हुए सूर्य को देखकर रात्रि का अंधकार छट जाता है, ऐसे भगवान नाम यदि आपने जीवा पर बसा लिया तो जीवन में आपका कितना भी बुरा भाग्य चल रहा हो, कितना भी प्रारब्ध आपके बुरे हो, लेकिन वो आपका सहायक बनेगा। तो हमारा सहायक क्यों नहीं बनता? उसका कारण है। उसका कारण ये कि हम लोग नाम लेते तो हैं, पर नाम लेते समय 3 लक्षण प्रकट नहीं होते। ये 3 लक्षण कौन कौन से? नंबर 1, नाम लेने मात्र से हृदय द्रवित होना चाहिए, और नंबर 2, नेत्र अश्रुपूरित, नाम लेने मात्र से एकदम नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होना चाहिए, और तीसरा, हमारे शरीर रोमांचित हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। ये 3 लक्षण यदि जीवन में प्रकट हो जाए, इन्हें व्याकुलता बढ़ जाए नाम लेते लेते, तो आप अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, अथवा जो भाग्य और जिस प्रारब्ध में आपको जन्म मिला है आप उसी को अपने फेवर में, अपने सहायक कर सकते हैं। तो कभी कभी नाम जप का फल नहीं मिलता, उस समय भगवान ने वचन दिया। रासलीला में भगवान जब अंतर्धान हो गए तो भगवान ने प्रकट होकर क्या कहा कि यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतया अन्य निवृतो न वेद, कि जिस प्रकार किसी निर्धन को धन मिल जाए और फिर वो धन यदि खो जाए तो उसका सारा चिंतन उस धन के प्रति आकृष्ट हो, उसी प्रकार मैं भी उस निर्धनों का धन के समान हूं। इसलिए मैं जानबूझकर अपने को छिपा लेता हूं ताकि मेरे विरह में, मेरे वियोग में उसका प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, उसका ध्यान संसार में न भटके, इसलिए जानबूझकर मैंने छुपा लिया, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि नाम जप करने से आपको आनंद अभी तक नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है मेरा भाग्य भी बदल नहीं रहा है, तो बदलने वाला है। बस ये 3 लक्षण प्रकट कर लीजिए और भाव से भगवान नाम का आश्रय लीजिए। प्रारब्ध भक्तों के जीवन में किस प्रकार सहायक बनता है उसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि एक कन्या का भाग्य देखकर किसी ज्योतिषी ने कहा कि इस बेटी के भाग्य में जो इसका पति है वो जेल में रहेगा। तो उसने नाम जप किया, व्याकुलता से भगवान का भजन किया। जब वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, तो जानते हैं जो उसका विवाह हुआ, जो उसका दूल्हा था वो जेलर था। यानी पति जेल में रहता तो है पर वो कैदी बनकर नहीं, जेलर बनकर। तो प्रारब्ध यहाँ बाधक नहीं बना, सहायक बन गया। तो इसी प्रकार भगवान नाम का आश्रय लेकर आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जय श्री राधे।